नमस्ते, सुप्रभात। आज 19 सितंबर 262वां चरण है आज युग ऋषि विचार श्रृंखला का। जीवनोद्देश्य का निर्धारण शीर्षक से अक्टूबर 1961 के अखंड ज्योति अंक के पृष्ठ 9 पर गुरुवर ने लिखा था, आत्मिक प्रगति का पहला रास्ता यही हो सकता है कि हम अपना जीवनोद्देश्य निश्चित करें, लक्ष्य को स्थिर करें। यह लक्ष्य प्रेय नहीं, श्रेय ही होना चाहिए। प्रेय पथ पर सरपट तेजी से दौड़ती हुई जीवन की गतिविधि को मोड़कर श्रेय पर चलाना है तो उसे मोड़ देते समय कुछ अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। भोग के स्थान पर संयम और विलास के स्थान पर तप की स्थापना करने से ही इस प्रकार का मोड़ दिया जा सकना संभव है। पांचों बंधनों को काटने का श्री गणेश यहीं से हमें आरंभ करना होगा। सबसे पहला प्रयत्न हमें यह करना है कि आत्मा के सुख को, आत्मा के लाभ को अपना वास्तविक लाभ मानते हुए उसे ही प्राथमिकता दें। इसके लिए यदि शरीर सुख में कोई कमी आती हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करने को तत्पर हों। इस मान्यता को विचारों तक ही सीमित न रखकर व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया का नाम तप है। साधना पथ का पहला चरण तप ही है। अन्नमय कोश की शरीर भाव की आसक्ति घटाने का प्राथमिक उपाय तप ही है। संचित कुसंस्कार तप की अग्नि में तपाए बिना जल नहीं सकते। इसलिए किसी न किसी रूप में अध्यात्म मार्ग के पथिक को तप को अपने कार्यक्रम में स्थान देना ही पड़ता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का यह चरण था जो हमें आपके सम्मुख रखने का अवसर मिला। आइए इन युग विचारों को जीवन में स्थान दें, इनके महत्व को समझें। आपको धन्यवाद देता हूं सुनने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूं। आज यह भी भारी मन से कहना चाहता हूं कि आज हमारी गुरु माँ परम वंदनीय माता जी का निर्वाण दिवस भी है। हमें याद है बुलंदशहर अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में माता जी के आदेश पर आज के ही दिन हम उत्तर प्रदेश शासन में एक बड़ी बाधा को हटाने में सफल हुए थे। वंदनीय माता जी को वह संदेश सुनाऊं, यह हमारा बड़ा मन था। लेकिन सचिवालय से अपने कार्यालय आने के बाद समाचार मिला कि वंदनीय माता जी महाप्रयाण कर गई हैं। वह दुख का एक बहुत बड़ा पहाड़ था हमारे ऊपर। वंदनीय माता जी की परम सत्ता को नमन करता हूँ। गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के श्री चरणों में हमारे कोटशः नमन। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। ओम शांति।